नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला हमारे देश का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन बना। तो ये बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में तालिबान ने किस देश के ऊपर अपना अधिकार कर लिया है। तो ये अधिकार इन्होंने किया है अफगानिस्तान पर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य के थोल लेक वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। तो ये गुजरात राज्य का है। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य के भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। तो ये आपको मिल जाएगा हरियाणा राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर की शुरुआत हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई है केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो ये बन गए हैं हर्षित राजा। ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई गई। तो इसको हरी झंडी दिखाई आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने। तो ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन होंगे। तो इनका नाम है नादिर गोदरेज। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शहरी सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के लिए किस नाम से ब्रांड को लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है सोन चिरैया। ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में पीएम मोदी के द्वारा किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये टारगेट है वर्ष 2047 का, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस आईटी कंपनी के द्वारा माई ई हॉट पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है HCL टेक्नोलॉजीज ने, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस मंत्रालय के द्वारा ई अध्ययन मंच तापस लॉन्च किया गया। तो इसे भी लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में WHO के द्वारा किस नाम से एक समूह का गठन किया गया। तो इसका नाम है सागो। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो यह दिवस आपका होगा 14 अगस्त, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में चिन्मय चटर्जी जी का निधन हुआ है। तो ये हमारे किस खेल से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, ये आपके फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी के लिए जो भी आपकी स्पेशल क्लासेज होती हैं वो डेली मेरी होती है 11:50 पर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपके ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का लाइव टेस्ट होता है। हर दिन हम लोग यहाँ पर 100 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर के भी जो आपके 2020-21 के प्रश्न होते हैं वह हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है। इसके अलावा कल से आपके CBT 2 के लिए जो PYQ हैं उनकी भी शुरुआत हो जाएगी। तो उन क्लासेस को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप डी के क्लास की सारी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो वहां पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक मैनर में तैयारी करनी है और भारत के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनकी मदद से आपको तैयारी करनी है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही कम प्राइस में कोई भी सब्सक्रिप्शन यहां पर परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें तो उस समय आपको यूज करना है कोड KV10। इस कोड का यूज करने के बाद में आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर पहले वीडियो देख रखे हैं तो आपको वहां से पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को रिडीम करके भी आप 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी प्राइस आप यहां पर पे करेंगे उस प्राइस का 10% आपको मेरी तरफ से कैशबैक के रूप में भी दिया जाएगा। तो ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। हर संडे को आपके कॉम्बैट होता है अनअकैडमी के ऐप के ऊपर, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी टॉप रैंक आती है, तो अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आप यहां से जीत सकते हैं। तो चलिए
अब आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई। तो ये जो 4 जिले हैं इनके गठन की घोषणा की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्तमान में आपको मिल जाएंगे 28 जिले। सीएम कौन है? तो सीएम यहाँ के हैं भूपेश बघेल साहब। भूपेश बघेल साहब ने अभी ये घोषणा की है कि अब यहाँ पर 4 नए जिले बनेंगे, इसके अलावा 18 नई तहसीलें भी राज्य में बनाई जाएंगी। तो इस प्रकार से कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 32 और यहाँ पर नई तहसीलें बनेंगी 18। अच्छा, नए जिले कौन से बनेंगे उनके नाम भी याद रखिए। तो एक तो आपका है मोहल्ला मानपुर, दूसरे का नाम होगा सारगढ़ भिलाईगढ़, ये दूसरा जिला होगा, तीसरे का नाम है शक्ति और चौथे का नाम है मनेंद्रगढ़। तो ये 4 जिले आपके बनेंगे और इसके बाद में यहाँ पर कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 32। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, संगरूर जिले से अलग होकर के पंजाब में भी एक नया जिला बना है और कर्नाटक में भी 31वें नंबर का जिला बना है विजयनगर। तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में कुल कितने वंदे भारत ट्रेन के संचालन की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगले 75 सप्ताह के अंदर हमारे देश में कुल मिलाकर के 75 वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो इसे हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। और आपको याद रखना है कि जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वह आपकी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलती है, 2 इस समय चल रही हैं, तो दूसरी वाली आपसे नई दिल्ली से कटरा के बीच में चल रही है। तो 2 चल रही हैं और सरकार का टारगेट ये है कि अगले 75 सप्ताह के अंदर हमारे देश में नए 75 ट्रेन यहाँ पर चलाए जाएंगे। इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाएगी 77। तो ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा लाल किले के दौरान अपने भाषण में ये घोषणा की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किस शहर में जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक है इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में आपको मिलेगा राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक ब्यूरो और यहाँ पर हमारे देश का पहला और विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, नाम इसका क्या है? तो इसका नाम है रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल जीन बैंक। काम क्या ये करेगा? तो देखिए, जो भी हमारे बीज वगैरह होते हैं उन बीज वगैरह को आप कई वर्षों तक यहाँ पर संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि वह बीज आपके यहाँ पर खराब नहीं होंगे। तो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर टेम्परेचर होगा और इस टेम्परेचर में आप विभिन्न प्रकार के बीज वगैरह को यहाँ पर संरक्षित कर सकते हैं। इससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा और उनकी आयु सरकार के द्वारा, आयु नहीं, उनकी आय जो है वह 2022 तक डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी के अंतर्गत इस जीन बैंक को अभी दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए यानी कि दिल्ली होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस बैंक के द्वारा ग्रीन एंड सस्टेनेबल सावधि जमा खाते को लॉन्च किया गया। तो ये शुरू कर दिया है यहाँ पर HDFC बैंक ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो HDFC बैंक ने ये कहा है कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर आप हमारे बैंक में ग्रीन और सस्टेनेबल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका अकाउंट होगा वह 26 से 120 माह के लिए होगा और इस पर आपको 6.55% का ब्याज भी दिया जाएगा। HDFC बैंक की बात करते हैं तो 1994 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और इसके MD और CEO हैं, नाम इनका है शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके जीवन पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो इसी महीने इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा जिसका पूरा नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो इन्हें हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के द्वारा आपका टोटल रेवोल्यूशन भी शुरू किया गया था और इन्हीं के ऊपर यह किताब लिखी गई है। राइटर कौन है? तो राइटर का नाम है बिमल प्रसाद, जो कि हमारे एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और दूसरी हैं सुजाता। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर के किताब लिखी गई है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य से राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया गया।
तो इसे लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये किस प्रकार की पॉलिसी है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो जो हमारा बजट आया था 2021 के लिए, उसमें इसको लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत जो भी हमारे देश में पुराने वाहन होंगे या जो हमारे ऐसे वाहन हैं जिनसे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, तो उन वाहनों को यहाँ पर नष्ट किया जाएगा और उसी के लिए यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की गई है। तो अभी आपका जो गुजरात राज्य है वहाँ पर निवेशक सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था और उसी दौरान वर्चुअल तरीके से पीएम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्हीं के द्वारा इस पॉलिसी की घोषणा की गई। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो टाटा मोटर्स है उसने गुजरात राज्य की सरकार के साथ में समझौता भी किया है। क्या होगा, तो टाटा मोटर्स इस प्रकार से अपने कुछ स्टोर वगैरह बनाएंगी और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को ले जाएंगे और वहाँ पर इस गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी यानी कि गुजरात होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत का जो पहला कैटल जीनोमिक चिप है जिसका नाम है इंडिगो, इसको लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो गायों की प्रमुख प्रजातियां हैं उनके ब्रीड के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा जीनोमिक चिप इंडिगो को लॉन्च किया गया। और ये जो आपका इंडिजिनस चिप है इसका निर्माण हैदराबाद की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। तो मुख्य रूप से आपके इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारी गायों की वैरायटी देश में उपलब्ध है उनमें किसी प्रकार की मिक्सिंग वगैरह ना होने पाए, यानी कि उनका जो ब्रीड है वो आपका प्योर रहे, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में कौन सा एम्स परिसर में फायर स्टेशन रखने वाला पहला अस्पताल बना है। तो ये आपके हैं नई दिल्ली का एम्स, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए इसका मतलब है क्या, मान लेते हैं ये आपका हो गया एम्स संस्थान जो कि है नई दिल्ली में। तो इस एम्स संस्थान ने अभी दिल्ली फायर सर्विसेज के साथ में एक समझौता किया है और उस समझौते के अंतर्गत इसी अस्पताल के परिसर में आपको फायर सर्विसेज की सुविधा मिलेगी। यानी कि अगर कोई अस्पताल में यहाँ पर आगजनी वगैरह हो जाती है, यानी कि आग वगैरह लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए बाहर से फायर ब्रिगेड को बुलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये आपको अस्पताल के परिसर में ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग एम्स दिल्ली की बात करते हैं तो हमारे देश का यह पहला एम्स संस्थान है जिसको 1956 में स्थापित किया गया था और ये आपके परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा किस स्थान पे पहुंच गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब ये पहुंच गए हैं दूसरे स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो कि दुनिया के एथलेटिक्स को संचालित करने वाली संस्था है, उसी के द्वारा भी वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक रैंकिंग 2021 को जारी किया गया। नीरज चोपड़ा के बारे में आप सभी को पता होगा कि इस साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें हमने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है और वो हमें दिलाया था नीरज चोपड़ा ने, जो कि आपके भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने टोटल 87.58 मीटर अपना भाला फेंका था और इसी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। तो जर्मनी के हैं जोहानस वेटर, ये रहे हैं पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर आ गए हैं यहाँ पर नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करते हैं तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा मोनाको शहर में और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो उनका नाम है सेबेस्टियन को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी यानी कि दूसरा स्थान हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को वीरता चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मान है टोटल 144 व्यक्तियों को मिला है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अब देखिए 144 लोगों को नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। पहला नाम तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एएसआई थे जिनका नाम था बाबू राम जी, तो ये आपके शहीद हो गए थे। मरणोपरांत इनको दिया गया है अशोक चक्र। अशोक चक्र की बात करते हैं तो जिस प्रकार से युद्ध के समय आपका सर्वोच्च सम्मान होता है परमवीर चक्र, उसी प्रकार से शांति के समय जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है अशोक चक्र। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि मिला है एएसआई बाबू राम को।
इसके अलावा एक आपके जम्मू कश्मीर के ही पुलिस कांस्टेबल थे जिनका नाम था अल्ताफ हुसैन भट्ट। इनको यहाँ पर कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 144 को मिला है। इन 2 के नाम आपको कम से कम याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के द्वारा किस शहर में नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई? तो इसकी आधारशिला रखी गई है बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल जो आपका बेंगलुरु है वहां पर आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, और इसी के परिसर में नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला अभी हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के द्वारा रखी गई है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि जो हमारे देश में 2 प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, एक तो आपका है मेक इन इंडिया और दूसरा आपका है आत्मनिर्भर भारत। तो इसके अंतर्गत हमारे देश में जो नवाचार है और जो आपका विकास वगैरह है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसी के पर्पज से इसको खोला गया है। तो ऑप्शन यहां पर बी यानी कि बेंगलुरु हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2021 में आरबीआई ने किस राज्य के करनाला नगरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द किया? तो ये जो बैंक है वो महाराष्ट्र राज्य का है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए, आपको यहाँ पर मैं एक सलाह देना चाहूँगा। इससे पहले भी आपने ये पढ़ा होगा कि बहुत सारे आपके नगरीय सहकारी बैंक हैं जिनके लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द किया है। तो अगर आपको भी अपने पैसे वगैरह रखने हैं तो कोशिश करिएगा किसी सरकारी बैंक में, या जो आपके बड़े बैंक हैं जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, वहां पर ही आप जमा करिए। क्यों इसका लाइसेंस रद्द हुआ है? क्योंकि इनके पास में इस समय पर्याप्त पूंजी ही उपलब्ध नहीं थी। तो इसी के कारण इस बैंक के लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द कर दिया है। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपका मुंबई में है। इस समय 25वें नंबर के गवर्नर हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास। और आप ध्यान रखिएगा कि जो आरबीआई है उसकी स्थापना 1934 के एक्ट से हुई थी, हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहां पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था कि अंचार झील आपको कहां पर देखने को मिलेगी? तो इस झील की बात करते हैं तो ये है जम्मू और कश्मीर राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न था कि बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा असम राज्य में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हैदराबाद के निजाम कौन थे जो कि एक नया देश बनाना चाहते थे? तो इनका नाम था निजाम मीर उस्मान अली। और आखिरी प्रश्न था कि ग्रीन ब्लू अलगी को किस नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और हमारी पृथ्वी पर जो पहली बार आपका ऑक्सीजन पैदा हुआ था वह इसी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये आपको समुद्र में मिलेंगे और इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, जिसके द्वारा ये हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि दुधमा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूसरा प्रश्न है कि यम सैंड पॉलिसी किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तीसरा प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और चौथा प्रश्न है कि इस साल जनवरी में जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था उसमें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसको यहाँ पर दिया गया था? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो वह आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।